अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो ना। सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने बनाया था ईद मिलादुन नबी स्पेशल मावा गुजिया और चावल की खीर। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी चावल लिया था। चावल कोई भी आप ले सकते हो, रेगुलर ही मैंने लिया था जो मेरे घर में पकता। और मैंने 4 से 5 बादाम और 4 से 5 काजू लिया था, जिसे मैं आधा घंटा भिगो के दरदरा सा पीस लूँगी। बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। और है ना, मैं उसके बाद में आटा गूँथने की तैयारी यानी गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके बाद मैंने ये 250 ग्राम मैंने मैदे का आटा लिया है और मैंने उसके अंदर 1 चुटकी भर नमक डाला था। नमक डालने से क्या होता है ना, मीठी चीज़ में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हो, बट घी डालने से क्या होता है ना, हमारी जो पूरी होती है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसे अच्छे से मैं घी डालकर अच्छे से मैं गूँथना है आटे को, ताकि हमारा आटा जब तक मुट्ठी में अच्छे से बन ना हो। ये देखिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, देखिए आटा बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा देखिए मैं मुट्ठी में देखिए आटा एकदम जम रहा है ना, तो उस तरह से हो जाना चाहिए, ताकि हमारी जो गुजिया है ना बहुत ही अच्छी टेस्टी बने और बहुत ही एकदम सॉफ्ट और एकदम क्रिस्पी बने। इसलिए ना, और अभी इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से डोर लगा देंगे, यानी अच्छे से आटा गूँथ लेंगे। हमें ना ज़्यादा नरम करना है ना ज़्यादा सख्त गूँथना है। हमें जैसे नॉर्मली जो आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही आटा बना के लेना है और इसे अच्छे से गूँथ कर रख देना है आधे घंटा रेस्ट के लिए। क्योंकि जितना हम मैदे का आटा गूँथ के रखेंगे ना, जितना रेस्ट होएगा उतना आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आटे को गूँथ दिया और गूँथ के मैंने रख दिया। तो अब उसके आगे हम चलते हैं खीर बनाने की तैयारी, क्योंकि आधा घंटा हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, जब तक हम खीर बना लेते हैं। तो ये मैंने गैस पे एक भगोने में 1 लीटर दूध रख दिया गर्म करने के लिए। मैं 1 लीटर दूध की बना रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद तो ईद मिलादुन नबी है, उसके बाद हमें तो फातिया देना ही है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं 1 लीटर की खीर बना रही हूँ, ताकि आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं होगा रेसिपी को लेना, इस वजह से मैं आप लोग के साथ में पहले ही कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने ना 1 लीटर दूध गर्म करने रख दिया। तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दूध एक वाटी में निकाल लिया और गर्म दूध। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा केसर डालूंगी, केसर के धागे डालूंगी। क्या होता है, उससे ऐसा कलर बहुत अच्छा आता है। गर्म दूध में जब हम केसर डालते हैं ना, तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैंने दूध को अच्छे से उबाल ले लिया है। और है ना, दूध को कंटिन्यू हिलाना ताकि दूध लगे नहीं। और जो मैंने काजू बादाम और जो चावल मैंने आप लोग को बताया ना, जो मैंने भिगो के रखा था, तो उसे दरदरा पीस लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और है ना, इसे डालते ना हमें अच्छे से इसे हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि चावल की खीर है ना नीचे लग जाती है और नहीं हिलाएंगे ना तो उबल के चले जाती, क्योंकि दूध होता है ना, तो दूध उबल जाता है इसके जैसे। तो इसे अच्छे से हमें एक 10 मिनट लगेगा, चावल अच्छे से हमारे पक जाएंगे। ताकि चावल पक जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमें इसे सिलो पे छोड़ सकते हैं, तभी ये उबलेगी नहीं। तो अभी इसे 10 मिनट कंटिन्यू हिलाते हुए ना मीडियम गैस पे इसे पकाना है, ना फास्ट गैस भी नहीं रखना है, ताकि हमारा जो दूध नीचे लगे नहीं। अगर फास्ट रखेंगे तो नीचे लग जाएंगी खीर। चावल की खीर बहुत जल्दी लगती है, और जरी सी भी लग जाती ना गाइस, बहुत ही स्मेल आती है इसके जैसे ना। इसे कंटिन्यू हिलाना और 10 मिनट के अंदर हमारे चावल पक जाएंगे। और ये देखिए मसाला 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से हिलाया, और हमारे चावल जो है ना देखिए अच्छे से पक गए, खिल गए हमारे चावल। अभी इसके अंदर इस स्टेज पे हम इसे शक्कर डालेंगे। देखिए हमारे चावल, और हमेशा ना चावल पकने के बाद ही खीर के ना शक्कर डालना, उससे पहले शक्कर नहीं डालना, नहीं तो चावल जल्दी पकेंगे नहीं। और मैंने ये डाला है ना, कम से कम ये मैंने अपने हिसाब से शक्कर डाला है, यानी कम से कम समझ लीजिए 100 ग्राम के आसपास मैंने शक्कर डाला है, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं, क्योंकि गुजिया भी हम बना रहे थे ना, तो गुजिया भी मीठी होती है, इस वजह से मैंने 100 ग्राम के आसपास शक्कर डाला है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और मैं देखिए शक्कर डाल के भी हम 2 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद में जो मैंने देखिए केसर जो दूध डाल के रखा था ना, केसर दूध में जो केसर डाल के रखा था ना, देखिए वो कितना अच्छा इसका कलर आया है, येलो कलर। और बस इसमें थोड़ा कलर के लिए डाल रही हूँ, अगला आप लोग के पास है तो आप डालिए, नहीं है तो स्किप कीजिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा कलर मैंने कलर की वजह से डाला है, तो अच्छा लगता है। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग डालिए। और मैं इसके अंदर बाद में ड्राई फ्रूट डालूंगी। जो हमने काजू बादाम थोड़ा इसके अंदर पीस के डाला है, पीस के डालने से क्या होता है ना, हमारी खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग एक बार ज़रूर इस ऐसा ट्राई करना गाइस, बहुत ही अच्छी लगती है हमारी खीर जो है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है काजू बादाम पीस के डालने से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट कट करके भी डाला है, जैसे थोड़ी सी चावरेली, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो हमारी खीर पक
पक रही है, मैंने उसे 20 मिनट के लिए अच्छा बारीक गैस पे रख दिया। तब चलिए गुजिया का मसाला बनाते हैं। तो मैंने यहाँ आधा नारियल लिया है, मैंने ये नारियल गीला खोबरा लिया है, आधा को मैंने लिया था, इसे अच्छे से घिस लिया था घिसनी से। और मैंने लिया था 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम मैंने मावा लिया है, जिसे मैंने ढूंढ लिया। और आप चाहे तो इसे भून कर भी ले सकते हो, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, अगर आप इसे 4-5 दिन के लिए रख के स्टोर करके खाना चाहते हो, तो आप लोग थोड़ा सा इसे पैन में ना थोड़ा सा भून लेना, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, तो उसके बाद बनाना, ताकि आप लोग इसे 4-5 दिन रख के खा सकते हैं। और मैं देखिए इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। ये शक्कर लगभग मैंने बोला ना, ये 50 ग्राम के आसपास शक्कर होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा शक्कर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खीर भी मीठी होती है ना, इस वजह से। और मैं शक्कर पीस के नहीं डाल रही हूँ, अगर आप लोग को चाहे तो पीस के डाल सकते हो, आप लोग चाहे तो पीस के डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और अपनी मनपसंद के हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। और मैं थोड़ी सी बना रही थी, इसलिए मैंने मावा और खोबरा मैंने इसे भून के नहीं डाला। अगर आप लोग 4-5 दिन रख के स्टोर करके खाना चाहते हो, तो आप लोग इसे थोड़ा सा भून के डालना, ताकि आप लोग इसे 4-5 दिन रख के खा सकते हो। वैसे भी मावे के गुजिया है तो ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, पर 4-5 दिन आप लोग रख के खा सकते हो। तो और इसे फ्रीज में रख के खाना। और देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, अच्छे से हाथों को धोकर अच्छे से मिक्स कर लेना। और देखिए मसाला बहुत ही अच्छी बनी थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैं ऐसे खोबरे की करंजी तो बनाते रहती हूँ, इसे गुजिया भी कहते हैं, करंजी भी कहते हैं, बहुत बनाती खोबरे की, लेकिन मैंने मावा के पहली बार ट्राई किया था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और गाइस प्लीज़ प्लीज़, अगर इधर तक का आप लोग मेरी रेसिपी को देख चुके हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को रेसिपी अच्छे से अच्छे दूँ, अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ, इसलिए प्लीज़ आपके सपोर्ट बिना मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी छोटा सा हिस्सा बनने दीजिए यूट्यूब का, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप लोग को लगता होगा मैं ज़मीन पे खाना बनाती हूँ, तो मैं बहुत साफ़ सफाई से बनाती हूँ गाइस। ये ज़मीन पे बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं ऊपर नहीं बना सकती हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे चलने नहीं होता है, इस वजह से मैं सब काम नीचे करती हूँ, लेकिन बहुत सफाई से करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए, और मुझे प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से एक रोटी को अच्छे से बेल दिया, नहीं जो पेड़ा मैंने हिसाब से लिया था ना, वो मैंने बेल दिया। और हमें ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बस नॉर्मली एक रोटी जैसे छोटी रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। और जितने अपने हिसाब से आप इसके अंदर स्टफिंग भर सकते हो मावे की, जितना आप लोग चाहते हो उतना। तो मैंने तो इतना भरा है, आप लोग को चाहे तो जितना आप लोग की मर्ज़ी आप लोग उतना भर सकते हो, तो इसे हाथ से भर लेना। और अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे, देखिए ऐसा मोड़ लेना है और अच्छे से प्रेस करना है। मुझे पानी भी नहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि मेरा आटा बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही नरम है, मतलब बहुत ही अच्छे से गूँधा गया है, मतलब बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। तो इस वजह से मुझे इसे पानी नहीं है, ऐसे ही चिपक जा रहा है ये। और देखिए अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। इसका एक कटर भी आता है, जो करंजी गुजिया जो बनाते हैं वो, आप लोग चाहे तो उसे भी बना सकते हो, लेकिन हाथ से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आती है। और ये तो सबको आती रहेगी, ये तो नॉर्मल ही है, क्योंकि जब नियाज़ होती है ना कुंडी की, तो हम हमेशा खीर पूरी बनाते हैं, करंजी बनाते हैं, तो सब जन बनाते हैं, तो उस तरह से सबको आता रहेगा। देखिए कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे भी बहुत पसंद आता है ऐसा चीज़ बनाने के लिए ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए मसाला कितने अच्छा बन गया ना, और बहुत ही टेस्टी भी बना था। और मैंने खीर में भी ना कोई मावा डाला था, ना कोई मिल्क मेड डाला था, कुछ नहीं, लेकिन खीर भी इतनी मलाईदार और इतनी अच्छी बनी थी ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और देखिए मैं आप लोग को और एक बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से बनती है, और बहुत ही खाने में तो इतनी टेस्टी लग रही थी। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ईद मिलादुन नबी आ रहा है, आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपने घरों में बनाना। और बहुत ही खुशी का दिन है वो, क्योंकि हमारे हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं उस दिन पे, और हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत और बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है वो, ताकि हमारे ऊपर अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया ना, हमारे हमारे हुजूर को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए, हम बहुत ही अल्फाज ही नहीं है बोल सुनने के लिए कि हमारे लिए वो कितना बड़ा दिन है। और देखिए खीर को मैंने 20 मिनट रख दिया था, देखिए मसाला कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है, और देखिए कितनी मलाईदार खीर बनी है। ना मैंने इसके अंदर, मैंने आप लोग को पहले भी कहा ना, मैं इसके अंदर मिल्क मेड डाली, ना मैंने इसके अंदर खोवा डाला, मैंने कुछ नहीं डाला देखिए इसके अंदर, फिर भी देखिए खीर देखिए कितनी मलाईदार और कितनी अच्छी बनी है ना,
इतनी टेस्टी बनी है ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चलिए, खीर तो हो गई है। अब खीर को हम गैस बंद करेंगे और उतार देंगे, और हम गुजिया फ्राई करेंगे, यानी हम करेंजी फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देंगे। और देखिए, मैंने तेल को गरम करने के रख दिया था, और इसे हल्का सा गरम करना है, मतलब ज़्यादा भी एकदम गरम नहीं करना है। हल्का सा जैसे गरम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम करके डालेंगे ना गुजिया, तो करेंजी ना ऊपर से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस वजह से ना इसे हल्का सा गरम करना, ताकि मतलब करेंजी जो है ना ज़्यादा जले नहीं। ये देखिए, मैं आप लोग को देख के पता चलता होगा तेल कितना गर्म है। तो वो हिसाब से हमें जितनी आएंगी ना उतनी हमें डालना है। और वैसे भी मैंने सिर्फ 12 करेंजी बनाया था, मैंने बहुत कम बनाया था, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो फिर हमें वापस से ही बनाना है। इस वजह से मैंने 12 करेंजी ही बनाया था, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो देखिए, मैं जितनी करेंजी आ रही ना वो हिसाब से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ। और एक बात जो है ना, हमें इसे डाल के तुरंत हिलाना नहीं है, क्योंकि टूटने का खतरा होता है, यानी डर होता है, क्योंकि गुजिया में अंदर से मावा भरा हुआ रहता है ना, इस वजह से। तो जैसे डालेंगे ना वैसे मत हिलाना, 2 मिनट तक इसे पकने देना, ताकि पकेगी ना तो खुद ब खुद ये फूलने लगेगी, और ऐसे हम पलटने देंगे। तो देखिए, खुद ब खुद अच्छे से तेल में फूलने लगी है। तो देखिए, पलट भी नहीं जा रही है। मसाला इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अच्छे से फूल गई है ना। तो देखिए, थोड़ा सा दबाकर इसे पलटी करना, और देखिए मसाला बहुत ही, और इसे गोल्डन कलर आए तक का इसे फ्राई करना। और स्लो गैस पे इसे लो टू मीडियम पे इसे फ्राई करना, फास्ट पे मत रखना। और देखिए, कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, बहुत ही अच्छा कलर आया था इसका, और है ना बहुत ही टेस्टी लग रही थी गाइस। आप लोग एक बार ज़रूर बनाना। आपने रवे की, खबरे की तो करेंजी खाए होंगे, आप लोग एक बार मावे की करेंजी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगी। देखिए, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, और ये बिल्कुल फटी भी नहीं है और टूटी भी नहीं है तेल में जाने के बाद में। और इसका जो मैंने पहले इसका डाली थी ना, मतलब आटे को चेक करने डाला था ना, बस उसी की वजह से थोड़ा सा ये इसका रंग थोड़ा, वो देखिए बीच में जो ऐसा काला काला लग रहा है ना, उस वजह से थोड़ा रंग ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये फटी नहीं है, बिल्कुल फटी नहीं है। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी बनी थी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मावे की स्टफिंग एकदम से सॉफ्ट और एकदम से लाजवाब। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनी। देखिए, कलर माशाल्लाह कितना इसका अच्छा आया है, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग को कैसी लगी, और मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग को ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, मैंने सर्व करके आपको बताया। देखिए, माशाल्लाह खीर का लुक देखिए, करेंजी का लुक देखिए, कितना अच्छा है ना। दिखने में जितनी टेस्टी, खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करना, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।